गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले 5 बार की पार्षद ग्रीन कॉरिडोर मैन वशिष्ठ नारायण मिश्रा का निधन हो गया। भिलाई के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं शहर के लिए संघर्ष बनना चाहूँगा और उसके बाद उस संघर्ष के लिए पद जो है। मुझे पता है अंकल आंटी जी, एक टाइम ऐसा था कि दोनों इकट्ठे हॉस्पिटल में एडमिट थे और जिस तरह से इन्होंने सेवा की है उनकी, मतलब ये कोई श्रवण कुमार ही कर सकता है। ना कोई इसका बैक सपोर्ट है, ना इसका कोई गॉडफादर है, कोई नहीं है, अकेला है और भीड़ इसके पीछे है। बेस्ट तो वही है कि आजकल तो सब नेता बनने के बाद दोस्तों को भूल ही जाते हैं, लेकिन वो हम लोग को भूला नहीं। तो आज हमारे बीच नहीं है, तो स्मृति शेष के तौर पर मैं ये 2 वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी टीम की ओर से। एक 2023 का विधानसभा चुनाव के वक्त का वो इंटरव्यू, भिलाई को लेकर वो क्या सोचते थे, भिलाई को लेकर वो क्या मानते थे और भिलाई के संघर्ष के हीरो थे। गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले 5 बार की पार्षद ग्रीन कॉरिडोर मैन वशिष्ठ नारायण मिश्रा का निधन हो गया। भिलाई के लिए अपूर्णीय क्षति है। जब भी भिलाई में संकट की स्थिति रही, जब भी भिलाई विपरीत परिस्थितियों में रही, वशिष्ठ नारायण मिश्रा सामने आए और सबके साथ वो खड़े रहे। ये वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे भिलाइयंस, उन सबको मालूम है कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा की अहमियत भिलाई के लिए कितनी थी, भिलाई के लिए कितना उन्होंने किया है। निर्भीकता के साथ में, बेबाकी के साथ में सबसे लड़ लेते थे, सबसे झगड़ते थे। सामान्य सभा की बैठकें होती थी, कई दिनों तक चलती थी, घंटों तक खड़े होकर विषयों पर बात करते थे और इसीलिए लोग आज भी कहते हैं कि अब सामान्य सभा की बैठक में वो बात नहीं रही जो वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी की मौजूदगी में होती थी। मुद्दों पर बारीकी से बात करते थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं आंख बंद करके निगम की जिस फाइल में उंगली रख दूं, उस फाइल में गड़बड़ी निकाल दूंगा। और अधिकारी डरते थे कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा मुद्दों पर बात करने के लिए खड़े मत हो जाए। कई लोग भगवान से प्रार्थना भी करते थे कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा को मौका ना मिले, लेकिन जब भी मौका मिलते थे लंबी बहस करते थे, बातें करते थे, तार्किक बातें, फैक्ट के अलावा वो बात ही नहीं किए। मैंने जितने सालों में उन्हें देखा है, 2014 से मैंने बहुत करीब से देखा है। और एक इंटरव्यू आज आपको दिखना चाहिए। 2023 का ये इंटरव्यू है, जिस वक्त विधानसभा चुनाव था। कभी किसी दल के साथ नहीं रहे, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुकेश चंद्राकर के साथ वो कैंपेनिंग में दिखते थे। उस वक्त जलेबी चौक में इंटरव्यू हुआ था, वो इंटरव्यू आप आगे देखेंगे। साथ ही साथ 2021 का भी एक वीडियो देखिएगा, जब भिलाई टाइम्स नया नया शुरू हुआ था। उस वक्त हमारे सहयोगी रहे सीमांत कश्यप ने वो इंटरव्यू लिया था। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी के दुनिया भर के वो दोस्त आए थे, दुनिया भर के, यानी कि ये जितने भी आप लोग दिखेंगे आगे वीडियो में, जितने दोस्तों को, ये सभी दोस्त अलग अलग जगहों में रहे हैं, अभी भी काम कर रहे होंगे। उस दिन सभी एक मिले और मिलने के बाद वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी के बारे में बात करने लगे। बहुत सारे लोगों थे, बहुत सारे दोस्त थे, सबके अलग अलग कहानी थे, सबके अपने अलग अलग किस्से थे, सबने शेयर की थी। और उस दिन उस वीडियो से मैं भी जाना वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी को इतने करीब से। तो आज हमारे बीच नहीं है, तो स्मृति शेष के तौर पर मैं ये 2 वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी टीम की ओर से। एक 2023 का विधानसभा चुनाव के वक्त का वो इंटरव्यू, भिलाई को लेकर वो क्या सोचते थे, भिलाई को लेकर वो क्या मानते थे और भिलाई के संघर्ष के हीरो थे। मैंने एक सवाल किया था एक बार, मुझे याद है, जब सेक्टर 1 में बैठे थे तो पूछा था, इंटरव्यू में आज भी है वीडियो। वशिष्ठ नारायण मिश्रा पार्षद बन गए, क्या विधायक बनना चाहते हैं, क्या सांसद बनना चाहते हैं, क्या मंत्री बनना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं भिलाई का संघर्ष बनना चाहता हूँ। और ये उनके अंदर दिखता भी था। जब भी भिलाई मुश्किल वक्त में रहा है, कोई भी मुद्दा रहा है, वो संघर्ष करते हुए दिखते थे। तो वो वीडियो आप देखिएगा, 2023 के विधानसभा चुनाव का वीडियो। साथ ही साथ उनके दोस्त क्या सोचते हैं उनके बारे में, उस वक्त क्या सोचते थे, वो वीडियो भी हम इसमें कंपाइल कर रहे हैं। सादर नमन भैया, स्मृति शेष के तौर पर आज हम यही पेश कर रहे हैं। श्रद्धांजलि। क्या जय जोहार, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं भिलाई टाइम्स। और इससे पहले जो आपने सुना कि आप आ गए हैं तो कवर हो गया है, जिनके बारे में बात हो रही है, वशिष्ठ नारायण मिश्रा है। 5 बार के पार्षद है, निर्दलीय पार्षद, ना बीजेपी ना कमल, ना बीजेपी ना कांग्रेस, माफ कीजिएगा। लेकिन इस बार इनका दल बदल गया है। इनका निर्दलीय जो है, आप नी हटा दीजिए, दल हो गया है कांग्रेस। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी है, चुनाव लड़ने वाले थे वैशाली नगर विधानसभा से।
सेक्टर 1 से पार्षद हैं, अलग अलग वार्डों से, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जब मंच में पुकारा जाता है तो वरिष्ठ कांग्रेसी वशिष्ठ नारायण मिश्रा कहकर संबोधन होता है। वशिष्ठ जी, मैंने जो कहा सही है, इस बार आपका कोई दल नहीं कांग्रेस के साथ है? कांग्रेस के साथ नहीं हो, जलेबी मुकेश खाएंगे के साथ। जलेबी खाएंगे क्या? जलेबी चौक में खड़े हैं? 3 तारीख को खाएंगे जलेबी। अच्छा, हाँ, एक आध चीज़ दिलाइए। 3 तारीख को खाएंगे जलेबी, आपके साथ खाएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस के साथ नहीं हो, मुकेश के साथ। मुकेश तो कांग्रेस में है। मुकेश के साथ हो, क्योंकि मुकेश के परिवार और मुकेश के पुरखों का मेरे माता पिता के ऊपर एक ऋण है। उस ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए मुकेश के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, और मुकेश के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ तो मैं अपने माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो रहा हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ये ऋण वाला क्या मामला है, मतलब? चलिए मुकेश चंद्रशेखर के पुरखों ने, भूपेश बघेल के पुरखों ने 1955 में 32,000 एकड़ जमीन चाहिए थी भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थापना के लिए, लोहे के कारखाने के लिए। ये लोहा का कारखाना बने, इसको लेकर 1885 में जमशेदजी टाटा दिल्ली राजरा आए थे। 1885 में। लेकिन उस समय पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो जमशेदपुर चले गए, और जमशेदपुर में 1904 में उन्होंने इस्पात का कारखाना खोला और उत्पादन चालू किया। ठीक है। 1904 में उत्पादन चालू होने के कारण जब भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना होनी, इसको तय किया गया, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो टाटा से इस्पात का कारखाना बनाने के लिए लोग बुलाए गए। और यहाँ जहाँ आप मेरा ये साक्षात्कार कर रहे हैं, ये टाटा लाइन है। जलेबी चौक कैंप नहीं, ये टाटा लाइन है। ये टाटा के लोग यहाँ आकर जो इस्पात का कारखाना बनाए, वो लोग यहाँ रहते थे, इसलिए लोग इस लाइन को टाटा लाइन बोलकर संबोधित करते हैं। साथ साथ में जो कैंप 1 में आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो कैंप 1 जो है, वो जो इस्पात का कारखाना बनाने के लिए लोग आए थे और एक साथ कैंप किए थे। तो ये गांव जो है, इस गांव का नाम कुछ और होगा, खसरा में। हाँ, खसरा में। और लेकिन ये गांव का नाम कैंप 1 हो गया। जब पहली बार कैंप करने लोग आए तो कैंप 1 में रहकर इस्पात का कारखाना बनाए, और दूसरी बार जब लोग आए इस्पात का कारखाना बनाने के लिए, तो कैंप 2 में रहकर इस्पात का कारखाना बनाए। 1955 में मेरा पिताजी बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव में पढ़ लिख कर तैयार था। तो वो रेडियो सुन रहा था, तो उसने रेडियो में सुना कि भिलाई कोई जगह है, और वहाँ भिलाई 3 में एक रेलवे स्टेशन है, जो भूपेश के पुरखों की जमीन पर बना रेलवे स्टेशन है। वहाँ इस्पात का कारखाना खुल रहा है, और पढ़े लिखे लोग जो है वो उनको वहाँ नौकरी मिल रही है। तो इसमें वो ऋण माफी और ऋण वाला क्या मामला? नहीं, तो भाई जमीन इन्होंने दी होगी तो उसके बदले में मुआवजा मिला होगा उस समय? नहीं, जमीन दी होगी, मुआवजा मिला, ये बड़ा विषय नहीं है। हाँ। जमीन मुआवजा तो सरकार का अपना कानून है, जिसकी जमीन लेगा उसको मुआवजा देगा। लेकिन मुआवजा इतना नहीं मिला था कि जितनी मतलब मुआवजा से ये मतलब होता है कि मुआवजा आपको प्रभावित करता हो। तो मेरा पिताजी 1955 में रेडियो सुन रहा था सहरसा के छोटे से गांव बनगांव में, बिहार में। तो उनने सुना कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल रही है। तो मेरा पिताजी अपने 12 दोस्त के साथ, कुल 13 लोग बिहार से चलकर आते हैं और भिलाई 3 के रेलवे स्टेशन में उतरते हैं। तो सामने एक टेबल कुर्सी में कुछ लोग बैठे हुए मिलते हैं, और वो बोलते हैं कि नाम लिखाओ और नौकरी पाओ, नाम लिखाओ नौकरी पाओ। मेरे पिताजी को नौकरी मिल जाती है, और मेरे पिताजी नौकरी करने के बाद सेक्टर 1 के ट्यूबलेट सेट के मकान में 13 लोग एक साथ रहते हैं, और 13 लोग नौकरी करने लगते हैं। साथ साथ में नौकरी करने के लिए जो 13 लोग एक साथ रहते हैं, वो लोग व्यक्तिगत मकान में रहे, इसको लेकर भी जब बातचीत हुई तो मुकेश के पुरखों ने
अपनी जमीन दे दी और उस जमीन पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कारखाने के प्रबंधन ने सेक्टर बना दिया और सेक्टर जो गोरिया गांव था, सेक्टर जो हिंगना गांव था, सेक्टर जो आमदी गांव था, वो मुकेश के पुरखों ने दिया और मेरे पिताजी व्यक्तिगत मकान में रहने लगे और हम लोग की पैदाइश मुआवजा कितना मिला होगा उस समय? लोग ये भी चीज बोल रहे हैं कि भाई जमीन दी आपने, मुआवजा दे दिया, फिर किस चीज का एहसान, किस चीज का कर्जा, किस चीज का ऋण? नहीं, जमीन दे दिया। मैं आपको क्या बताया कि किसान अगर अपनी जमीन दिया तो गंगरेल बांध बना। हाँ, गंगरेल बांध बना, उसके बाद ना भिलाई इस्पात संयंत्र बना। हाँ, 1885 में पानी नहीं था तो जमशेदपुर को जाकर टाटा को जमशेदपुर में कारखाना बनाना पड़ा ना। किसान अगर जमीन नहीं देता तो बांध नहीं बनता। तो किसान उस कालखंड में जमीन देना बड़ी बात है। जमीन देना बड़ी बात नहीं है, जमीन देना ही बड़ी बात है। 32,000 एकड़ जमीन चाहिए थी। 32,000 आप ये एकड़। मोक्ष वाली बात भी बोल रहे कि आपको मुकेश को वोट दोगे तब आपको मोक्ष मिलेगा। नहीं, मेरे पिता के ऊपर, मेरे पिता अगर ये शहर बना तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हो? नहीं, ये शहर बना तो इसका कारण ये है ना कि कारखाना बना करके ये शहर बना और कारखाना बना करके हम लोग आए और हम लोग आए तो हम लोग को रोजगार हमारे परिवार को मिला और हमारे परिवार को अगर रोजगार मिला तो रोजगार मिलने का माध्यम जो था वो इनके पुरखे थे ना। नहीं तो हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आते, हम उत्तर प्रदेश छोड़ के यहाँ क्यों एक आते? मुद्दा हो गया। चलिए ठीक है, वोट देने के रीजन होगा कि मुकेश चंद्राकर को हम क्यों वोट दें, तो आपके पास ये रीजन है कि भाई मुकेश की पूर्वजों ने जमीन दी थी तो आपको एक मोक्ष के लिए देना चाहिए, ऐसा आपको कहना है? नहीं, मोक्ष के लिए नहीं। हाँ। मुकेश चंद्राकर को वोट इसलिए देना चाहिए कि वो देने वाला परिवार का सदस्य है, वो लेने वाले परिवार का सदस्य नहीं है। बाकी मुद्दे क्या है, मतलब क्या रीजन है और क्या देना चाहिए? हम जिस जगह पे चढ़ रहे हैं यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, रोड, ये मुद्दा नहीं है? नहीं, रोड आज भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार बना, कांग्रेस की सरकार बन स्टेट में रही, स्टेट में एक बार कांग्रेस की विधायक बनाया आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये जो विकास का मामला है वो अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस का विधायक बनाएंगे तो विकास वो ज्यादा करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक विकास ज्यादा करेगा? रोड, सड़क, पुल, पुलिया ये बना ही मुकेश की जमीन। मेयर कांग्रेस के, स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस के, फिर क्यों नहीं बन पाया? अधिकांश पार्षद भी तो आपके हैं। ये देखो कितने गड्ढे। नहीं, अभी बहुत सारी सड़कें बनी हैं। हाँ, बहुत सारी सड़कें प्रस्तावित है बनने बनाने को लेकर, लेकिन सड़कों से ज्यादा अभी इस विधानसभा में अस्पताल की आवश्यकता है, स्कूल की आवश्यकता है। बड़ा कर सकते हैं। नहीं, अस्पताल और स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है, केजी से पीजी तक लोग मुफ्त में पढ़ाई करेंगे, ऐसी सरकार की घोषणा है। 500 रुपये सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगा, ऐसी सरकार की घोषणा है। 15,000 महिलाओं को एक मुश्त राशि मिलेगी, ऐसी सरकार की घोषणा है। 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मिलेगा, ऐसी सरकार की घोषणा है। 98,000 पट्टा है इस पूरे विधानसभा में। 98,000 पट्टा का नवीनीकरण होना है और 98,000 पट्टा जो खरीदी बिक्री का प्रकरण बन गया उसको उसके नाम से होना है। आपका हृदय परिवर्तन कैसे अचानक से हो गया? मतलब हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ऐसा मान कर कि वैशाली नगर विधानसभा में योग्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास योजना और जिसके पास समझ है, वो अगर विधानसभा में जाएगा तो वैशाली नगर विधानसभा के लिए ऐसे कई कानून बना पाएगा जिस कानून से वैशाली नगर विधानसभा प्रभावित होके, जैसा आप इस शहर के बारे में अगर जानते होंगे तो ये शहर की बसाहट जो है वो व्यवस्थापन के तहत बसा गया, आवंटन के तहत बसाहट। तो मुकेश चंद्राकर अगर विधायक बनेगा तो पट्टा का नवीनीकरण हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुकेश चंद्राकर चुनाव जीत रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वैशाली नगर विधानसभा में जो विकास की संभावनाएं हैं वो और ज्यादा कैसे कर पाएंगे। 50,000 वोट मिले थे आपको? 50,000 वोट मिला था, उसमें 25,000 मुकेश को आपके बोलने पे वो वोट कर दिए। कर दिए? मुकेश चुनाव जीत गया। क्या लीड है?
लीड वगैरह का दावा अगला नहीं तो की हो गया, आप तो इतनी एनालिसिस करते हो। दावा नहीं कर सकते लीड वगैरह की। मुकेश चुनाव जीत गया है और मुकेश चुनाव जीत कर विशाल नगर विधानसभा का विकास करेगा, ऐसा विश्वास मेरा बोलता है। यूपी बिहार वोट को कवर करने के लिए आपको मुकेश ने साधा होगा, आपका सहायता ले रहा मुकेश, ये भी नहीं, मेरे को तो क्योंकि मुकेश छत्तीसगढ़ी है, रिकेश भी छत्तीसगढ़ी है, तो यूपी बिहार वोट काफी डिसाइडेड कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तो साहू, कुर्मी, कलार, मरार, आदिवासी, सतनामी है ना के साथ बिहार उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग जो भिलाई आके अपना रोजगार करने के बाद जीवन यापन किए हैं, वो लोग वोट दिए हैं, वो लोग वोट देते हैं, है ना। तो मेरे को यूपी बिहार तक सीमित रखना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। वो तो नहीं देंगे आपको, क्यों? नहीं, वो देखो सेक्टर 2 में तालाब में छठ लोग मनाते हैं, तो 20 साल से लोग जानते हैं कि सबसे साफ पानी में अगर कोई छठ मनाता है तो सेक्टर 2 का तालाब है, जिसमें साफ पानी में लोग छठ मनाते हैं। तो वो लोग ये भी जानते हैं कि साफ पानी किसके कारण है। तो यूपी बिहार तक दिवाली के बाद मेहनत करना चालू कर देते हो? हाँ, दिवाली के बाद मेहनत करना नहीं, 15 साल 20 साल से लगातार वो मैं कर रहा हूँ। देवेंद्र के लिए वोट नहीं मांग रहे? नहीं, यहाँ से फुर्सत नहीं मिली। यहाँ से आपको स्टार प्रचारक बना दिए मुकेश जी ने यहाँ पे। स्टार प्रचारक नहीं, प्रचारक नहीं, अब पूरा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब नहीं, मैं देख रहा हूँ लगातार आप स्टार- सभा गए, एक दिन में कितनी सभा करते हैं? करते हैं 10, 12, 15, 20। स्टार प्रचारक नहीं है? स्टार प्रचारक नहीं हूँ मैं तो। मुकेश के नाम के साथ विधायक का स्टार लगे, इसके लिए काम कर रहा हूँ। और वशिष्ठ और पावरफुल हो जाए? नहीं, वशिष्ठ मुकेश से ज्यादा पावरफुल अभी भी है। वशिष्ठ को पावर और का आवश्यकता जरूरत नहीं है। ठीक है। पर एक जो इनमें शुरू से क्वालिटी रही है ना, कि वशिष्ठ जिनको जानते हैं वो वशिष्ठ हमेशा उनके लिए उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो हम 6 साल के थे जब हम एक दूसरे को जानना शुरू किए, 6 साल की उम्र के, और तब से लेके आज तक मतलब ऐसा मौका नहीं आया होगा कि वशिष्ठ को ज़रूरत पड़ी तो हम साथ नहीं खड़े हुए, या हमें ज़रूरत पड़ी और वशिष्ठ ना साथ खड़ा हो। दिन हो रात हो, और ये इनका ही नहीं, इनके पिताश्री भी हमेशा समाज के साथ चलते रहे हैं। मतलब हमारे पिताजी, इनके पिताजी एक दूसरे को जानते रहे हैं बड़े पहलों से। तो ये तो अब तो ये कह लीजिए कि सदियों के रिश्ते हो गए। अब अगर हम कहें कि हम 2021 में बैठे हैं और हमारा परिचय 1976 में हुआ था, जब हम हाफ पैंट पहन के घूमा करते थे, तो वो अब आप मान लीजिए कि इतना लंबा अगर हमारा संबंध रहा है, तो ये एक अपने आप में एक विटनेस है इस बात का कि जो बंदे का कैरेक्टर है वो किसी भी पद से ऊंचा होता है। एक दूसरे से जुड़ के रहना उनके नेचर में आ गया। और भी दोस्त हैं हमारे। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम वायनते है। मैं दुबई में रहता हूँ। हाँ, दुबई में रहता हूँ। और 1991 को हम लोग भिलाई से चले गए थे। फादर रिटायरमेंट के VR के बाद हम वैसे मैसूर से हैं, तो वहाँ चले गए। मैसूर में खुद का घर है। वशिष्ठ का एक वो शुरू से दबंगा ही रहा है, जब से स्कूल पे आया तब से। हाँ, तो एक जो स्टोरी याद है, टीचर और इसमें हमेशा लड़ाई, इस बात की लड़ाई, मतलब डांट इसको पड़ती थी। शर्ट के बटन कभी लगे नहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, हमेशा यहाँ तक खुले रहते और शर्ट कभी इन नहीं होता था। शर्ट अभी भी इन नहीं होता। और हमारी जो बड़ी बहन है वो स्कूल की कप्तान हुआ करती थी, तो हमेशा घर पे आके बोलती, तेरे दोस्त को समझा क्यों नहीं शर्ट इन करके आता। तो और लीडरशिप क्वालिटी उसको उन दिनों में, और बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। और दूसरी एक, और इनके घर में इनकी मम्मी का जो स्वभाव है मुझे आज तक नहीं भूलता। मतलब ये मान लो कि जो 24/7 वेलकम है वो इनके, पानी पीने से लेके खाना खाने तक, जब भी चले जाओ, तब मैं तो कहता हूँ अन्नपूर्णा थी वो। और संक्रांत के समय हमारे को गन्ने की ज़रूरत होती थी पूजा के लिए, तो सीधा इसी घर आते थे। हम एक लेते थे तो हमको 4 और मिलते थे वहाँ से। तो काफ़ी, तो आप समझ लीजिए वशिष्ठ भी उसी नेचर का है। 7 से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से जानते हैं उसको। अभी भी मुलाकात होती है, कम मुलाकात होती है इन सब। बचपन की कोई कहानी ऐसी? अब वो सब हमारे एक नए सर आए थे, हिंदी पढ़ाते थे, नए आए थे, अपना MMA करके आए होंगे नए। तो उन्होंने एक बच्चे पे हाथ उठा दिया। अब हम बच्चा ही कहेंगे उन दिनों, तो अब हाथ तो उठा दिया उन्होंने, और वो गलत था। तो वशिष्ठ ने उस समय
हम सबके साथ मिलके, हम सबका मतलब बिठा के, हम सबको हमने कितने स्ट्राइक कर दी थी कि हम क्लास में नहीं जाएंगे जब तक वो सर वापस सॉरी नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ हाथ उठाया था, उन्होंने एक चीज़ बड़ी गलत बोल दी थी क्लास में। उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर बाहर मिलना हो तो स्कूल में तो हम बाहर भी मिल लेंगे। तो उस समय 2 रिएक्शन हो सकते थे भाई, हम भी एडोलेसेंट एज में थे। एक रिएक्शन हो सकता था कि चलो बाहर मिलते हैं, पर वो ना करते हुए इन्होंने बिल्कुल नहीं, हम अब वापस क्लास में तब आएंगे जब ये सॉरी बोलेंगे। और वो मेरे ख्याल से 3-4 दिन ऐसा चला और फिर फाइनली वो बड़ा एमिकेबली सेटल हुआ। ऑब्वियसली हम सब का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ तो था ही, पर ये होता है कि अपने दोस्तों के लिए खड़ा हो जाना और बाकी सबको अपने साथ रैली कर लेना, और बड़ा पीसफुल तरीके से, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं, आराम से क्लास में नहीं जाएंगे, हम बाहर हैं, हम भले प्लेग्राउंड में खेलें बैठें। और ना सिर्फ लड़के, लड़कियां भी पूरा उसमें शामिल हुई, और वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। और हाँ, तो दिख रहा था कि ये जो है मतलब जनता के साथ चलने वाले बनेंगे कुछ ना कुछ। अब कौन किस स्टेज पे कहाँ जाता है वो तो कोई नहीं कह सकता, बहुत साल पुरानी बात हो गई, पर हम तो ये विश करते हैं कि ये हमें लोकसभा में दिखें। एक बार इंसिडेंट है कि पढ़ाई लिखाई तेज तो है ही, दिमाग से काफ़ी तेज है, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था। मजा मेरे को, क्योंकि ये पढ़ता था, हम लोग ये तो हमेशा नंबर 1 आते थे क्लास में, और मैं भी ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता था। तो ये इसकी और मेरी बनती थी ना, एग्ज़ाम के समय मेरे को ये बोलता था, भाई तो अच्छे से पढ़ लेना, तो ठीक से पढ़ाई कर लेना। तो काफ़ी हंसी मजाक के मतलब इनका नेचर भी है, और सबसे अधिक बात जो कंवर ने कहा, हेल्पफुल नेचर। और इतने साल के बाद भी हम लोगों से मिलने आते हैं और पहचानते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ और दोस्त भी हैं हमारे साथ। 2 साल बशीस के साथ पढ़ाई किया हूँ, 11th and 12th, और उस दौरान में भी हमने यही देखा, जैसा कि कन्वर ने बताया कि वो स्ट्राइक हुई थी और ऐसा था, उसमें हम लोग भी शामिल थे। और बशीस का नेचर तो ऐसे ही शुरू से हेल्पफुल रहा है। हम उस टाइम में बड़े कमज़ोर से थे, दुबले पतले से थे, और कुछ कहीं प्रॉब्लम होने से ज़्यादा बशीस का नाम लिया करते थे कि भई हम बशीस को जानते हैं, हमारी क्लास में पढ़ता है। और वाकई शुरू से ही मतलब उन्हें लीडरशिप क्वालिटी भी थी और लेके चलने की क्वालिटी भी उनमें थी, और बहुत हेल्पफुल रहे अभी तक। हम मतलब इन्हें कोई भी चीज़ के लिए जिक्र होता है उनका, हम हाँ। और मेरे ख्याल से जिस तरह से इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की है, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता कि मुझे पता है अंकल आंटी जी, एक टाइम ऐसा था कि दोनों इकट्ठे हॉस्पिटल में एडमिट थे, और जिस तरह से इन्होंने सेवा की है उनकी, मतलब ये कोई श्रवण कुमार ही कर सकता है। मतलब ये बात मानने लायक है। वो देखिए, उन दोनों का नेचर बहुत अच्छा था, वो सबका ध्यान रखते थे, और इन्होंने अपनी एज ए बेटा होने का जो ड्यूटी है वो बिल्कुल बखूबी निभाई है। एक चीज़ जो हमारी इच्छा रही, जो इन्होंने पूरी नहीं की, जो हम बहुत बार इनको कहते रहे कि इन्होंने शादी नहीं की। और वो आंटी भी जब भी हम आते थे ना, तो आंटी कहते थे इसको प्लीज़ बोलो शादी तुम्हारी सुनेगा। तो ये एक चीज़ मतलब है, एक गिला शिकवा है कि ये जनता के साथ ऐसे जुड़ गए कि इन्हें अपना मतलब अपने सुध-बुध को, हाँ, बस वो एक मेरे ख्याल से आंटी के मन में भी था कि बेटा शादी कर ले। हाँ, बस बाकी तो सब बहुत बढ़िया है। सुरेश देव। आप फौज में थे? जी। कहाँ पे? मैं आर्मी में था, तो हम तो ऑल इंडिया घूमते ही हैं। हाँ। और ये मेरे साथ बचपन से रहा। ये शुरू से मतलब एक तो हेल्पफुल नेचर का है शुरू से ही। ये था कि क्लास में कम बोलता था, पर जहाँ ज़रूरत होता है ना वहाँ बोलता है ये। और जिस चीज़ को या किसी फैमिली मेम्बर को कहीं भी प्रॉब्लम आया, जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से देखा हूँ कि ये वहाँ 100% पहुँच जाना है, 100%। और पक्का अपने तरफ से जितना हो सके पूरा हेल्प करता है, और इसके तरफ से कोई कमी ना रहे ये अपना कोशिश किया। बड़े हुए बास्केटबॉल ज्वाइन किया, उस समय मैं भी ज्वाइन किया था। तो बास्केटबॉल में भी ये नेशनल की टीम में भी सिलेक्शन हुआ, आगे भी गया। और उसी दौरान मेरा क्या थोड़ा सा स्कूल में थोड़ा दबंगई रहा मेरा ज़्यादा, तो फादर ने उठा के राजकुमार कॉलेज में डाल दिया, तो बोर्डिंग स्कूल में चले गया। तो वैसे तो आता हूँ, मुलाकात होते रहता है। फिर वहाँ से आते साथ आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब भी हम मिलते थे, एक बोलते हैं ना वार्म मीट, तो उस टाइप का मैं मिला। मेरे को ये पता नहीं था कि नेता बनने के बाद थोड़ा सा
अलग एटीट्यूड होना पड़ता है, पर मेरा आज तक वही है। अभी भी आता हूँ तो कितने जन भी खड़े रहेंगे, पक्के गले लगाता हूँ। इस क्या हो गया कि कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, बट हमारे दोस्त जो वशिष्ठ नारायण है वो अपने जगह से हिले नहीं, उन्होंने वहीं पे कदम रखा और उसकी वजह से आज ये दिन आया है कि आज मेरा दोस्त 5वीं बार पार्षद में जीता है। सर जी, मेरा नाम जावेद है और मैं सऊदी में ऑलमोस्ट 25 साल हो गए मेरे को। 88 में हम सब बिछड़ गए आफ्टर 12th। उस टाइम फेसबुक व्हाट्सअप कुछ भी नहीं था, तो किसी से कनेक्टिविटी नहीं थी। धीरे धीरे 1 से 2 मिले, 2 से 3 मिनट बाद में ग्रुप बना। लेटर ऑन हमको पता चला कि यार वशिष्ठ बड़ा नेता बन गया है, तो बड़ी खुशी हुई कि ये जो बचपन से मतलब था, हमको मालूम था कि इसका रुझान जो है पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा है, एंड ही अचीव्ड इट। अपनी लाइफ में बहुत कुछ बनना चाहता है, ही अचीव्ड इट, ये सबसे बड़ी बात है। एंड हमको जब हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से या और भी कहीं किसी न्यूज़ मिलती है कि वशिष्ठ, तो एक बाहर मुल्क में मतलब आउट ऑफ इंडिया एक गौरव मतलब एक फीलिंग आती है कि यार अपना बंदा है एंड न्यूज़ में है, तो बड़ी अच्छी। फिर मैं हम दोस्तों को बताते शेयर करते हैं कि यार ये मालूम है ये मेरा क्लासमेट है। खुशी होती है कि यार हम किसको बताएं, किसी को बताते हैं कि ये हमारा क्लासमेट है, ये ही इज़ नाउ दिस इन दिस पोजिशन। तो एक बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये हमारे साथ में कोई एक बंदा है जो कि इस मुकाम पे है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ ने वो अचीव किया जो वो चाहा उसने, और ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड बाकी भिलाई में आने के बाद में तो हमको वशिष्ठ तो इतना गौरव फील होता है कि यार कोई है। और हम क्योंकि जब बाहर से आते हैं तो हमको लगता है कि हमारे सर पे कोई एक है बंदा। शुरू से बचपन से ही? हाँ जी, मैं और वशिष्ठ क्लास 1 से हम लोग साथ रहे हैं। कुछ मेमोरीज बचपन की। आपका नाम बताइए। मेरा संगीता मिश्रा है। तो ये मेरे को दौड़ाता था। अच्छा। खिड़की थी और हम लोग तो एक स्कूल ऐसा था जब इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स बहुत लिमिटेड होते थे, तो जो पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते थे अपने बच्चों को लेके। मेरा प्रोफेशन प्रिंसिपल हूँ मैं, तो मैं उसी तरह से बात करूँगी थोड़ा सा बच्चों को लेके। तो हम लोग का एक स्कूल था, उसमें विंडो भी खाली था, मतलब बीच में कोई बार नहीं था। तो ये मेरे को दौड़ाए, मैं उससे कूदूँ, फिर निकले, मोटी बोले मुझे, और हम लोग ऐसे दौड़ते रहे। तो वो ऐसे करते करते जब मैंने इसको देखा, ध्यान आया मुझे, क्लास 10th की बात है, तब ये सीरियस जैसा हो गया, काफ़ी सीरियस हो गया। और ये मैंने देखा है कि भीड़ से अलग काम करे, मतलब जैसे सब बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो नहीं, कुछ अलग करना गलत हो रहा है, वहाँ पे खड़े हो गए, जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए। मैं बोले ये लड़के को पढ़ाई वढ़ाई करना है कि नहीं करना है? गर्ल्स तो इंट्रोवर्ट रहती हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो लेते इतनी ज़्यादा ले कि मतलब कि ये होना ही है। तो वही चीज़ वशिष्ठ में सबको अलग बनाती है। ना कोई पार्टी इसका सिंबल है, ना कोई इसका बैक सपोर्ट है, ना इसका कोई गॉडफादर है, कोई नहीं है, अकेला है और भीड़ इसके पीछे है। मतलब ये कब होता है? जब ये होता है कि वो हर एक व्यक्ति को समर्पण भाव से वो देखता है और व्यक्ति भी उसको देखता है कि हाँ ये मेरे लिए है। मेरे स्कूल की बात है, मैं बता रही हूँ, जब मैं टेन्योर में थी वहाँ पे बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था रेलवे में, कुछ इंजर्ड हो गई थी, पैर कट गया था। बाद में पता चला, हम लोग के पूरे स्कूल में कंट्रीब्यूशन किया, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, करीबन इतना ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था, खबर पहुँची थी मेरे पास 12 साढ़े 12 बजे, और मैं एक्टिव हुई, हम लोग फंड लेके पहुँचे वहाँ पे जो जितना हो सकता है। तब तक वशिष्ठ फिर वार्ड में गूंज रहा है सेक्टर 9 के। हुआ क्या है, बच्ची का ऑपरेशन हो गया, बैंडेज में, बच्ची ओके है, ऑपरेशन हो गया, उसको ब्लड की इतनी ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वशिष्ठ को याद होगा कितने ब्लड उसको लगे थे बॉटल्स के, और वो सब इंतज़ाम वशिष्ठ ने किया था। तो हम लोग वहाँ ऐसा हुआ तो अरे हमसे कई स्टेप्स आगे, हम तो स्कूल, हमारी बच्ची थी, तो ऐसे कई वशिष्ठ के काम हैं। नेता वही जो हकीकत, ज़मीनी हकीकत से जुड़ा रहे। कुछ हकीकत आपसे भी जानते हैं। पहले आपका नाम? मेरा नाम ममता है। इनके तारीफ़ में क्या बोले, सब ने तो कह दिया है। बाकी हम लोग, हमारा बैच जो है 1988, तब कोई इतना गैजेट्स नहीं थे, लोगों के घर में एक लैंडलाइन होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उसके बावजूद हम लोग आज सब जुड़े हैं, सब एक साथ हैं। उसके बाद स्कूल से निकलने के बाद 2018 में वशिष्ठ से मिले थे, यहीं पे मिले थे, वो आए थे, हम लोग बहुत धूम धड़ाका नाच गाना सब कर रहे थे।
हम लोग खींच रहे थे, वशिष्ठ आओ, बोले वो बिल्कुल रिलैक्स होके नहीं नहीं आप करो। मैं पहली बार बहुत सालों बाद मैं ऐसा मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत तसल्ली, वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। तो देखिए सब लोग इसका मैं वो बोल रही हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ जो वो समय गुजारे थे बहुत अच्छा था, क्वालिटी टाइम था। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, इनकी जो जीत है 5वीं बार का, कोई इंसान ऐसे ही नहीं जीतता है, उसमें ज़रूर 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 बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत काम किए हैं, वो तो सब इन लोगों ने बताए हैं। और क्या बताएं, बहुत बधाई। हम लोग फ़क्र के साथ ऐसे फ़ोन में ऐसे दिखाते, ये देखो बच्चे, हमारे खुद के बच्चों को दिखाते, देखो ये वशिष्ठ है हमारा क्लासमेट। वहाँ पे भी जब इसमें शेयर हो रहा था हमारे ग्रुप में, तो वहाँ पे घर में सबको दिखाना, मतलब वशिष्ठ तुमने हम लोगों को प्राउड फील कराया है। अब क्या बताऊँ, उसके साथ पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी की, इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ ऐसे ही मिल रहा है जैसे कि बिल्कुल स्कूल की लाइफ जैसे। बेस्ट तो वही है कि आजकल तो सब नेता बनने के बाद दोस्तों को भूल ही जाते हैं, लेकिन वो हम लोग को भूला नहीं, हम लोग के साथ वैसे ही मिल रहा है जैसे कि हम लोग स्कूल में थे। तो वही है, और बाकी तो उसका काम बोलता ही है, बाकी तो उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ वो बिल्कुल नहीं बदला, और भगवान करे वो और बहुत आगे जाए। अभी तो कुछ सब बोल चुके हैं। हाँ जी, बस वही कि हेल्पफुल बहुत है, हेल्पफुल नेचर है उनका, और बहुत अच्छे हैं वो। और आज हमारे बीच में बैठे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही मिल रही, बहुत टाइम बाद मिली हूँ उनसे। 40 ईयर्स हो गए होंगे, 40 साल उसके बाद आज मिल रहे हैं। मेरा नाम ज्योति प्रकाश है। आप कितने साल बाद मिल रही हैं? मैं लगभग 3 साल के बाद मिल रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर रियूनियन किए थे, उसमें आए थे। तो मैं तो वैसे क्या है, वो नेता है और मैं विद्युत मंडल की अफसर थी। हम दोनों पावर हाउस में एक ही जगह थे। वो मैं कभी मेरे को आकर मिले नहीं थे, मैं उनके बारे में खोजबीन करती रहती थी कि सेम पर्सन है ना मेरा बैचमेट करके, जिसका रिकमेंडेशन आता है। ये रिकमेंडेशन भेजते थे पावर हाउस में NSC के फाइल में, और मैं उसमें साइन करती थी, सेंशन करती थी। तो बड़ा मतलब मेरे को ये खुशी होती थी कि मैं वशिष्ठ से जिस दिन मिलती, अगर ये वही बंदा है मेरे साथ पढ़ा हुआ, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना कि वो रिकमेंड कर रहा है और मैं उसमें सेंशन कर रही हूँ। ये तो मतलब हमारी विवेकानंद के लिए बड़ी बात है कि दोनों एक ही जगह है ना। तो मुझे बहुत ग्लैड फील होता था, मैं बहुत खोजबीन करती थी, पर वो कभी अपने आप को सामने आने ही नहीं दिए। जब मैं वहाँ से निकल गई, दुर्ग ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि ज्योति जो वो तू खोजती थी ना, ये वही इंसान था, वही वशिष्ठ नारायण मिश्रा था। असल में बोली अरे मैं 5 साल में तो मिस कर गई, मेरे को मालूम होता तो मैं वहाँ चली जाती। मैं मतलब पावर हाउस के बंदे सब आते थे, अरोरा जी आते थे और बहुत नेता, वहाँ तो बड़े बड़े नेता, ये सारे लोग आते थे। हाँ, तो ऑफिस में आते थे, मैं सबसे पूछती थी तो उन लोग बोलते थे उस टाइम मैं बहुत मतलब, और थोड़े आज से मतलब 7-8 साल पहले की बात है, तो उस टाइम अपन और यंग थे, तो उन लोग नहीं मैडम, अब वो ठहरे सन्यासी, तो वो सन्यासी किस्म से रहते हैं तो उन लोग बोलते थे नहीं मैडम, वो आपके साथ कैसे पढ़ा हुआ हो सकता है, वो तो अलग दिखते हैं आपसे करके। बोलती नहीं भाई, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ इंसान हो सकता है, जरा पता तो लगाओ करके। ऐसे दया शंकर जी आते थे, ऐसे कई लोग आते थे, तो मैं पूछती रहती थी। ऐसे वाकया, थानेदारी, ये वो भी चलता रहता था। और सबके सपोर्ट से हमारे जो साहब थे, मैं जिनके अंडर में थी, सुभाष सिंह थे, बिहारी बंदे थे, बहुत दबंग और बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन सब के सपोर्ट से और पूरा पावर हाउस वाले के सपोर्ट से मेरे को ऐसा ज़रूर लगता था कि मैं एक लेडी हूँ और मैं खतरों से खेलती हूँ, पर मेरे ऊपर एक प्रोटेक्शन है, ऐसा मुझे लगता, एहसास होता था। और मैं दबंगई से, मतलब आज भी आप जाइएगा पावर हाउस एरिया में, बोले ज्योति प्रकाश, तो सबको पता है कि वो क्या है, आज भी याद करते हैं। तो दबंगई से मैंने काम किया है, अच्छे से काम किया है, और अब मेरे को पता चल रहा है कि वो प्रोटेक्शन कहाँ से आता था और मैं इतनी नीडर होकर वहाँ कैसे काम करी। क्योंकि बिजली अधिकारी तो खतरों से खेलते हैं, चोरी पकड़ना, कनेक्शन देना, ये सब तो हम लोग का ऐसा है। तो वो सब, और जब मैं 8th में मैंने इनका बैच ज्वाइन किया था विवेकानंद में, मैंने इन्हें देखा, मतलब रिजर्व माइंड के थे और लड़कियों से बातचीत, हम लोग से कभी भी कोई बातचीत नहीं था जब तक हम पढ़े।
हाँ, वो सन्यासी किस्म के ही लगते थे मेरे को उस टाइम भी। वो अपने आप में रहते थे और हाँ, बास्केटबॉल चैम्पियन थे, हमेशा वो टूर में रहते थे। और जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मैंने देखा नंबर, तो मतलब पढ़ते नहीं थे, क्लासेस बाहर ही रहते थे, पर जब नंबर्स आते थे वो अच्छे ठीक ठाक रहते थे। तो मैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया कि बंदा मेहनत उतना नहीं करता है पर नंबर्स तो ले आते हैं, तो गुड बॉय। मेरे नज़र में एक अच्छा इंसान था। और जैसे मैं एक लड़की है ना, फीमेल हूँ, और मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं और अगर वो मतलब सिंसियर है अपने काम में और लड़कियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, तो वो मेरे नज़र में बहुत अच्छा बंदा है। तो मैं बोलूँगी वो बहुत अच्छे इंसान है। और जब भी मैंने बचपन से उनको ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सही लगे मेरे को। और जब इनके बारे में मैंने जब सुना कि अरे इतना बड़ा नेता है, मैंने जिसको फाइंड आउट किया था, मुझे बहुत खुशी हुई। लास्ट टाइम भी रियूनियन के दिन मेरे हस्बैंड जो थे वो आईसीयू में मतलब एडमिट थे सेक्टर 9 में, तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, मैं चली गई। तो उस दिन आईसीयू में उनको जगह नहीं मिल रहा था, उसके नेक्स्ट डे वो एकदम सेंसलेस लोग हो गए थे। तो इनके प्रयास से लगे रहे, मतलब मेरी कोई बातचीत नहीं थी, कभी भी हम बात नहीं किए हैं, स्कूल में भी हम लोग कभी बात नहीं किए हैं, लड़कियों से उनका कोई ये नहीं था, इंटरेक्शन नहीं था। रहा होगा संगीता से, आई डोंट नो, बट हम लोग से जो न्यू कमर्स थे उनसे उनके साथ कुछ नहीं था ऐसा बातचीत कभी। वो तो मतलब अपने बास्केटबॉल में ही बिजी रहते थे, चैम्पियन ही मानते थे हम लोग उनको, है ना। तो इस टाइप से था। पर वो मतलब जैसे ही एक संजय मिश्रा करके हुआ है करते हैं मेरे फ्रेंड बीआईटी के, मैं बीआईटी से पास आउट हूँ, तो वो फ्रेंड इनके यहाँ गए, वो बताए कि अरे यार उसकी जो ज्योति है उसके हस्बैंड ऐसा बदहवास से हो गए हैं और उसको आईसीयू में प्लेस नहीं दे रहे हैं बेड, कैसे करें करके, तो तू ही कुछ कर सकता है। तो फिर इन्होंने कंटिन्यू मतलब लगे रहे। और जब इनका फ़ोन गया एक बार, 2 बार, फिर तीसरी बार में डॉक्टर लोग आनन फानन में एक बेड खाली करवाए और तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किए उनको। और शायद उस दिन अगर वो नहीं हुआ होता उनका आईसीयू में, अगर उनको शिफ्ट नहीं किए थे, तो शायद उस टाइम, अभी भी मेरे मिस्टर नहीं हैं, गुजर गए हैं, पर कम से कम उस टाइम वो तुरंत उनको बेड मिला तो वो 2 महीना और सरवाइव किए। खैर होने को तो जो होना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, पर इनका बहुत सपोर्ट रहा। और मैंने ये भी देखा कि जब उनकी डेथ हुई तो वो तो फ़ोन रखते नहीं हैं, अब उनको किसने बताया क्या बताया, और हमारा से तो कोई इंटरेक्शन था ही नहीं। बट जैसी अर्थी उठी मैंने इनको सामने देखा, मुझे मतलब बहुत अंदर से एक बहुत ही आभार व्यक्त करूँगी कि जिस इंसान को मैं जानती ही नहीं, इतना बड़ा नेता, और मेरे दुख में वो बिल्कुल खड़ा है। मतलब उसने अपने बचपन की वो ज्योति को साथ, उसने उसके दुख में वो सहभागी है। तो ये मेरे को मतलब आत्मा से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। मेरे को बहुत संतुष्टि मिली कि मेरे दुख में हर कोई आया, और इतना बड़ा नेता ये नहीं सोचा कि मेरा तो कोई पहचान नहीं है, जो करना था मैंने कर दिया, पर अंत तक वो मेरे दुख में सहभागी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके उपलब्धियों में तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, और बहुत मैं खुश, ये शब्द नहीं है, बहुत खुशी होती है। और FB के फैंस फॉलोइंग में अभी आता है मेरे पास, 3-4 दिन से आ रहा है, यू आर द ग्रेटेस्ट फैन ऑफ वशिष्ठ नारायण मिश्रा, यू हैव गॉट ए स्पेशल बैच। अब मैं बैच मिल गया होगा। हाँ, ऐसा मिल गया है। अब वो किस लिए मिलता है, क्या मिलता है, वो मेरे को भी नहीं मालूम। बैच मिलता है। और भी बेस्ट विशेस फॉर दोस्त हैं। आपका नाम है? अरुण सरकार। सबने तो बहुत अच्छी बातें बोल दी। सबसे पहले भाई को बहुत बहुत बधाई, जो भिलाई का नाम पूरे भारत देश में रोशन किया 5वें बार निर्दलीय पार्षद बनने के बाद। और क्या बोलूं, भाई के साथ तो ऑलवेज हमेशा हम रहे हैं साथ में। मेयर चुनाव लड़े उस समय भी साथ में थे, आज भी साथ में है। बचपन की शरारतों का कोई ऐसा पन्ना जो छूट गया हो? तो कोई एक ही चीज़, आज वो तो एक छूटा, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जब हमारी स्कूल में घंटी बजती थी तो भाई साहब घर से बाहर निकलते थे, दीवार से कूद के, फिर देन क्लास में एंटर। ये किसी ने नहीं जिक्र किया है ना। जब बात खुल रही तो सब बातें बोल दो तो बेटर है वो। बस यही, बस इनको हार्दिक शुभकामनाएं बहुत सारी ज़िंदगी में। मध्यम सी मुस्कान लिए वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। आज दोस्तों से मिले हैं, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों से मिलकर, क्योंकि बचे हुए 25 साल में सबसे मिला, दोस्तों से नहीं मिल पाया था। पूरे भिलाई से मिला, पूरे दुर्ग जिले से मिला, पूरे छत्तीसगढ़ से मिला, लेकिन दोस्तों से नहीं मिल पाया था। मैं अपने कि पुराने दोस्तों से इसलिए नहीं मिल पाया कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। एक घटना बताता हूँ आपको। 10वीं कक्षा की परीक्षा थी। मेरे बगल में किताब की दुकान है, वहाँ गया तो एक प्रश्न बैंक किताब आती थी, उसको ऐसा फ्रिल किया तो कलकत्ता का मैप दिखा मेरे को। मैं उसको फाड़ लिया और मैं परीक्षा देने गया। एक कंवर हमारे क्लास का सबसे जीनियस स्टूडेंट था, ये परेशान दिखा मेरे को। मैं उससे पूछा, मेरा आगे बैठा था, क्या हो गया करके। बोले कलकत्ता का मैप पूछ दिया, 10 नंबर है यार, ये तो अपने किताब में है ही। मतलब मेरे को आता अल्लाह तेरा किताब दे, तो ये डर गया। मतलब देना, मैं बटर पेपर लेके गया था, कलकत्ता का मैप इसके आंसर बुक में बना दिया। मेरा कॉपी इसको दिए, 33 नंबर का मेरा तू बना दे, क्योंकि मेरे को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। लेकिन हाँ, छोटा सा स्कूल था, बहुत ज़्यादा उस स्कूल में संसाधन नहीं थे, लेकिन उस स्कूल के अंदर एक आत्मीयता थी एक दूसरे के प्रति। और वो जो आत्मीयता थी वो आज दिख रही है कि सब अपने अपने जगह लीडर हैं। मैं अपनी जगह लीडर हूँ अपने काम को लेकर, तो ये एक भी बैठा व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जहाँ ये काम करना, सब लीडर है और सब अपने आप को ग्रूम करके ऐसे स्थान पर है कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं, खुद रोजगार नहीं कर रहे हैं। और भिलाई में या पूरे देश में मैं दोबारा एक ऐसा कैंडिडेट हूँ राजनीति के किसी पक्ष का, जिसका चुनाव प्रचार करने 45 साल पुराने दोस्त, साथ में पढ़ने वाले, देश और विश्व से आकर करते हैं। और आप तो जानते हो कि मेरे पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना मोबाइल था, अब है ना। ये सारे लोग मेरे को संसाधित करते हैं और मैं संसाधन पूर्ण होने के कारण मैं किसी के आगे मेरी आँख, मेरी नाक झुकती नहीं और लड़ता रहता हूँ। और लड़ते लड़ते ये लोग को बड़ा गौरव होता है लड़ता देख। और अब ये जो भिलाई हम लोग का भिलाई था, वो भिलाई नहीं रहा है और भिलाई में फिर से लड़ने की आवश्यकता है और खूब लड़ेंगे और ठीक करेंगे भिलाई को। और ये जो क्षण है, ये क्षण मेरा आज आभार रैली है, मेरे को जाना है लोगों के बीच में, लेकिन उससे हटकर मैं इसलिए आया। सवेरे मेरे घर में लोग आए, बोले समय निकाल के आएगा तो अच्छा लगेगा, तो मेरे को लगा कि जाना चाहिए और रैली वैली होता रहेगा। ये लोग तो हरदम हमारे साथ रहेंगे, नहीं ये लोग आज के बाद शायद चले जाएंगे, तो इनके साथ नहीं रहूँगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ आया हूँ। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये लोग सब मेरे साथ पिछले 45 साल से हैं।